आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कार परचेज किया जिसमें आपने बहुत सारा जीएसटी पेमेंट किया, बट आप इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इनएलिजिबल। अब इस कार को यूज करने के बाद जब आप इसे सेल करेंगे तो क्या आपको फिर जीएसटी देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो व्हाट इज द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड किस वैल्यू पे देना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कार एक बिजनेस एसेट है जिसे जब आप परचेज करते हैं तो आप जीएसटी पेमेंट करके परचेज कर रहे हैं एंड इसका इनपुट टैक्स रेट आपको अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज इनएलिजिबल एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड है एक्सेप्ट इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन। तो इन जनरल आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। तो जब आप इस कार को परचेज कर रहे हैं से इन रुपीज 10 lakhs इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आप इसे कैपिटलाइज कर देते हैं इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट ताकि आपको उसको वेयर एंड टेयर का डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल सके। एंड आप जब उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं तो द वैल्यू इज इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसे आप सपोज 5 years यूज करने के बाद आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपने इस कार को परचेज किया था से रुपीज 10 lakhs में एंड 5 years का डेप्रिसिएशन देने के बाद उसका हो सकता है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू WDV हो सकता है अप्रॉक्स 4.5 lakhs। एंड आज जब आप 5 years के बाद उसे सेल आउट करना चाहते हैं तो उसमें रियलाइजेबल वैल्यू इज अप्रॉक्स 6 lakh। तो आज जब इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑन विच द जीएसटी इज टू बी पेड? क्या आपको पूरे 6 लाख पे देना पड़ेगा? एंड व्हाट इज द टैक्स रेट? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस एसेट, तो दिस इज सेल ऑफ बिजनेस एसेट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई दैट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आज जब आप इस बिजनेस एसेट को सेल कर रहे हैं एट रुपीज 6 lakhs, तो क्या आपको जीएसटी पूरा 6 लाख पे वापस देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 28%? ये एक बहुत बड़ा बर्डन है एंड दैट डेफिनेटली लीड्स टू डबल टैक्सेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया दैट इज नोटिफिकेशन 8/2018 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन डेटेड 25th of January 2018। उसमें उन्होंने कुछ एग्जम्पशन दिया दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन विच द जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लस द टैक्स रेट दोनों। तो पहले तो क्या वैल्यू के ऊपर ये जीएसटी लगेगा? तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आपका एप्लीकेबल जीएसटी है दैट इज टू बी पेड ऑन द मार्जिन वैल्यू। मतलब आज के दिन अगर आपका बुक वैल्यू है 4.5 lakhs एंड आप उस कार को सेल कर रहे हैं एट रुपीज 6 lakh, तो आपका मार्जिन है 1.5 lakhs एंड इस 1.5 lakhs के ऊपर आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आप इस कार को लॉस में बेच रहे हैं, मतलब अगर आप इस कार को आज 4 lakhs में बेच रहे हैं तो उस केस में आपका तो 50,000 रुपीज लॉस हो गया। इन दैट केस आपको जीएसटी पेमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द जीएसटी इज टू बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, मतलब मार्जिन वैल्यू। अब ये तो ठीक है कि वैल्यू हो गया ऑन द मार्जिन दैट इज 1.5 lakhs, बट व्हाट इज द टैक्स रेट? तो इस टैक्स रेट के लिए उन्होंने कार्स का कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई किया है। इस कैटेगरी के लिए एक टेबल प्रिस्क्राइब्ड है एंड इसके पहले 3 टेबल्स के अंदर जो कार्स कवर्ड है दैट इज कि अगर ये कार है पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कार हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1200 cc एंड लेंथ ऑफ मोर देन 4000 mm, तो द एप्लीकेबल टैक्स विल बी 18%। अगर ये डीजल इंजन की कार है हैविंग इंजन कैपेसिटी मोर देन 1500 cc, उस केस में भी टैक्स रेट विल बी 18%। अगर ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है दैट इज एसयूवी हैविंग इंजन कैपेसिटी मोर देन 1500 cc, उस केस में भी टैक्स रेट होगा 18%। एंड अगर आपका मोटर व्हीकल ये किसी भी सिचुएशन में कवर नहीं होता है तो अदर केसेस के लिए द टैक्स रेट विल बी 12%। इसका मतलब आपको 28% नहीं या 18% या 12% ही टैक्स रेट लगेगा ऑन द मार्जिन वैल्यू। बट अगर आपको लगता था कि हमने तो कोई जीएसटी का इनपुट टैक्स रेट क्लेम नहीं किया तो सेल पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो आप गलत हैं। यहाँ पे जीएसटी लगेगा एंड अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसे इमीडिएटली रीवेरीफाई करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।